हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ चुके हैं। फिर पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन और एसएसजे फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज के प्रियांक उपाध्याय। आप दोनों का कार्यक्रम में स्वागत है। प्रियांक, कैसे देखते हैं आप बाजारों को? फेड की मीटिंग से पहले यहाँ पर रणनीति क्या हो? गुड इवनिंग मनीषा जी। हम हमारी आज की पिक जो रहेगी वो एक प्रेशियस मेटल्स में रहेगी। हमने देखा है कि प्रेशियस मेटल्स कॉम्प्लेक्स स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं सिल्वर की, तो काफ़ी टाइम से एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है और मोमेंटम और भी काफ़ी ऑन द सेल साइड की बनी हुई थी। बट कहीं ना कहीं इन लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस का अगर मैं देखूं तो एक बाउंस बैक अटेम्प्ट किया है प्राइसेस ने अराउंड 60,000 ऑड लेवल से। एंड गोइंग इनटू द फेड मीट, तो मुझे लगता है कि एक शॉर्ट कवरिंग रैली या बाउंस बैक रैली आ सकती है प्रेशियस मेटल कॉम्प्लेक्स में, स्पेशली सिल्वर में। तो सिल्वर में बाई की स्ट्रेटेजी रहेगी, अराउंड 61,000 के आसपास बाई किया जा सकता है। 60,000 एक स्टॉप लॉस रहेगा एंड 62,500 शॉर्ट टर्म टारगेट्स रहेंगे। वहीं दूसरी पिक हमारी बेस मेटल कॉम्प्लेक्स में रहेगी। बेस मेटल्स में भी हमने देखा है कि एक साइडवेज टू नेगेटिव जोन्स में ट्रेड कर रहे हैं लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशन से। तो लेड एक काउंटर दिखता है हमें, जो एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है इस काउंटर में गोइंग फॉरवर्ड। तो लेड में बाई की सलाह रहेगी अराउंड 185 के आसपास। स्टॉप लॉस 183 का रहेगा एंड शॉर्ट टर्म टारगेट्स 189 के रहेंगे। ऑलराइट, वो मेटल्स में खरीदारी की राय। लेड ऑफ कोर्स यहाँ पर टॉप पिक है। मनोज जी, एग्री स्पेस में आपकी नजर कहाँ है? नमस्कार मनीषा जी, यहाँ काफी उठापटक है और मिला जुला जो कारोबार है वो देखने को मिल रहा है। ग्वार सीड ग्वारगम में ऊपरी सर्किट लगे, लेकिन ऑयल सीड्स और रेडिबल ऑयल में गिरावट है। यहाँ हमारी बाइंग की पिक रहेगी। स्पाइसेस कॉम्प्लेक्स में भी बढ़त देखने को मिल रही है। सोइंग के आंकड़े जो है वो उम्मीद से कमजोर है, जिसके चलते जीरा में एक बार फिर जो है रिबाउंड देखने को मिला है। तो जीरा जनवरी वायदा में 16,100 के लेवल्स पर यहाँ बाइंग करके चलना चाहिए 15,950 के स्टॉप लॉस से। ऊपर में लक्ष्य 16,350 तक के रखे जा सकते हैं। वहीं ऑयल सीड्स में हमने काफी बड़ी गिरावट जो है पिछले 2-3 सेशंस में देखी है। मेरा मानना है कि सोयाबीन में लोअर लेवल्स पर जनवरी कॉन्ट्रैक्ट में 6,200 के आसपास फिर एक बार यहाँ सपोर्ट्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो 6,200 के रेंजेस में बाइंग की जा सकती है। 6060 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में लक्ष्य 6,440 तक के रख सकते हैं। ऑलराइट, तो वहाँ पर बाय डिप्स पे खरीदारी की राय है। लेकिन खाने के तेलों की कीमतें अगर स्पॉट मार्केट्स की बात करें तो यहाँ पर लगातार ऊपर ही रही हैं। केंद्र सरकार के ड्यूटी कट करने के बाद भी कीमतों में बढ़त ही देखने को मिली है। इस पर और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं असीम मनचंदा। असीम नमस्कार। आपने पूरी टेबल यहाँ पर तैयार की है कि रिटेल में कहाँ पर खाने के तेलों के भाव हैं। क्लियरली सरकार की काफी सारी कोशिशों के बावजूद भी हमने यहाँ पर बहुत ज्यादा मुनाफा वसूली आते हुए नहीं देखी। क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, सरकार ने 5 नवंबर को खाने के तेल के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी में कटौती की थी। उस वक्त ये उम्मीद जताई जा रही थी कि जो खाने के तेल की कीमतें हैं वो 15 से 20 रुपए जो है वो कम होंगी। एक बार कीमतें जो है वो कम हुई, लेकिन फिर 1 महीने बाद अब कीमतें जो है दोबारा से बढ़नी शुरू हो गई हैं। जो डिफरेंस था कटौती के बाद का वो मात्र 2 से 3 रुपए का जो है वो रह गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो खाने के तेल हैं उनकी कीमतों में काफी तेजी जो है वो देखने को मिली है। तो इसका असर जो है जल्दी उपभोक्ता के ऊपर जो है वो देखने को मिलेगा। अगर मैं सरसों के तेल की बात करूं तो सरसों का तेल जो है दोबारा 202 रुपए प्रति लीटर के पार जो है वो पहुंच गया है। पाम ऑयल जो है 138 रुपए प्रति लीटर के पार जो है पहुंच गया है। और इतनी ही तेजी जो है बाकी खाने के तेलों में ही देखने को मिल रही है। तो उपभोक्ता को अभी फिलहाल इसके ऊपर राहत जो है मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। खासतौर पर जो नई फसल है वो मार्च में आएगी, उसके बाद ही उपभोक्ता को इसके ऊपर राहत जो है मिलने की कोई उम्मीद है। खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें जो है काफी तेजी से बढ़ रही है, तो इसका असर जो उपभोक्ता की जेब के ऊपर सीधे सीधे पड़ेगा। उसको महंगा तेल जो है वो खाना पड़ेगा। क्लियरली वहां पर कुछ चिंताएं जरूर हैं और एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्च के बाद जब नई फसल बाजार में आनी शुरू हो जाएगी तब कुछ बहुत दबाव हम यहां पर खाने के तेलों में देख पाएंगे। लेकिन तब तक जनवरी और फरवरी में भी बढ़त ही रहने की यहां पर उम्मीद है। एक और जो इंपॉर्टेंट बात है जो असीम ने बोली वो ये कि बायोफ्यूल्स के चलते भी यहां पर काफी सपोर्ट है। कच्चे तेल को हमने यहां पर $75 के आसपास फिर से आता हुआ देखा है और माना यही जा रहा है कि चाहे वो कॉर्न है, पाम है, शुगर है, ये जो कमोडिटीज यहां पर बायोफ्यूल्स के लिहाज से इस्तेमाल होती हैं, इन सभी में सपोर्ट आगे जाकर भी बरकरार रह सकता है। स्पेशली 2022 में जब बाजार की नजर यहां पर रिन्यूएबल्स की तरफ होगी, एनर्जी ट्रांजिशन की तरफ होगी, तो साथ में मेटल्स के ये कुछ एक कमोडिटीज हैं फूड में से जहां पर भी हम इन्फ्लेशन बरकरार देखेंगे।
मनोज जी, आप कैसे देखते हैं खाने के तेलों के प्राइसेस को? आपने ऑफ कोर्स यहाँ पर बाइंग की स्ट्रैटेजी बताई है, लेकिन रिटेल की अगर बात करें तो यहाँ पर भाव अभी भी चढ़े हुए हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अगर फर्स्ट क्वार्टर अगले साल का देखा जाए तो किस तरह की रेंज बनती हुई नजर आती है खाने के तेलों के लिए? बिल्कुल मनीषा जी, यहाँ पे ऑयल सीड्स में मैंने बाइंग का रिकमेंडेशन दिया है, लेकिन खाने के तेलों की अगर बात करें तो वहाँ लगातार दबाव ही देखने को मिल रहा है। इंटरनेशनल मार्केट में भी पिछले कुछ सेशन से लगातार गिरावट है। भारतीय बाजारों में भी रिफाइंड सोया तेल की अगर बात करें तो कीमतें 1200 के लेवल्स के नीचे फिसलती हुई नजर आई है। हमारा मानना है कि जनवरी, फरवरी, मार्च की अगर बात करें तो यहाँ पे रबी के क्रॉप का जो अराइवल वो फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा, और इस बार जो क्रॉप है वो रिकॉर्ड स्तर पर होने के अनुमान निकल कर आ रहे हैं। तो कहीं न कहीं गोइंग फॉरवर्ड जो है खाने के तेलों में जो है गिरावट ही देखने को मिलेगी भारतीय बाजारों में। यहाँ पे इलेक्शन का टाइम भी रहेगा तो गवर्नमेंट की भी यहाँ नजर रहेगी एसेंशियल कमोडिटी होने के चलते। तो मेरा मानना है कि रिफाइंड सोया तेल में यहाँ भारतीय बाजारों में 1240, 1250 अब ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो है वो देखने को मिलेंगे, और ग्रेजुअली कीमतें कहीं ना कहीं 1100 तक के लेवल को अप्रोच करती हुई नजर आएगी। तो आगे जो पीरियड है आने वाला वो बियरिश ही जो है यहाँ खाने के तेलों के लिए रह सकता है मनीषा जी। एक और सेक्टर जो फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं होता मनोज जी, वो है दालें, और यहाँ पर भी हमने भाव गिरते हुए देखे हैं। कुछ एक दालों के भाव यहाँ पर एमएसपी के नीचे भी कारोबार कर रहे हैं। अब क्लियरली जो नई फसल है वो बेहतर है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में दालों के भाव थोड़े से गिरे हैं। नीफेड की तरफ से कुछ यहाँ पर बिकवाली देखने को मिली है, स्पेशली चने की राजस्थान में। कैसे देखते हैं आप इस सेक्टर को? पल्सेस की भी अगर बात करें तो जो प्रधानमंत्री की तरफ से जो राशन वितरण योजना है उसको एक्सटेंड किया गया है मार्च तक। तो कहीं न कहीं यहाँ पे जो डिमांड है वो सबड्यू रह सकती है, और उसके बाद फिर जो रबी का क्रॉप है मार्च के बाद वो भी स्टार्ट हो जाएगा आना। तो कहीं न कहीं दालों की कीमतों में भी कोई बड़ी तेजी की गुंजाइश आने वाले समय में नहीं दिखती है, और मेरा मानना है कि एमएसपी या उसके आसपास ही कीमतें बनी रह सकती है। और आगे यहाँ पे इलेक्शन का टाइम भी रहेगा तो गवर्नमेंट की तरफ से एमएसपी पे यहाँ फिर एक बार प्रोक्योरमेंट भी देखने को मिल सकता है। गवर्नमेंट की तरफ से अगर एमएसपी पर प्रोक्योरमेंट होता है तो फिर आने वाले समय में भी कीमतें एक दायरे में ही बनी रह सकती है। तो बड़ी तेजी की गुंजाइश यहाँ पे दालों में भी मुझे अगले 1 से 2 क्वार्टर में नहीं दिखती। ऑलराइट, तो हल्की सी मुनाफा वसूली यहाँ पर आगे जाकर जारी भी रह सकती है। क्यों यहाँ पर सोने चांदी में ले लेते हैं, और प्रियंक आपसे जानना चाहेंगे किस तरह के मूव्स यहाँ पर आगे जाके बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये साल तो करीबन 6% गिरावट सोने में और 16% गिरावट चांदी में फिलहाल दिखा रहा है। जिस तरह से हमने देखा कि गोल्ड में एक रैली हमने देखा टुवर्ड्स 1870 और लेवल्स, और वहां से एक लास्ट फ्यू वीक्स में हमने एक डाउनसाइड प्रेशर आता हुआ देखा। बट फिर भी 1760 1750 डॉलर टर्म्स में अगर मैं बात करूं तो ये एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट रेंज रहेगी, जो गोइंग फॉरवर्ड इन बाय दिस ईयर एंड तक मुझे लगता है कि वो सपोर्ट से इंटैक्ट रहने चाहिए अराउंड 1750 1740 जोन्स के। तो वो जब तक इंटैक्ट है एक बाउंस बैक रैली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ टुवर्ड्स अगेन 1800 1820 टू स्टार्ट विथ। एंड जिस तरह से अभी ऑल आइज वुड बी ऑन द फेड मीट, और जिस तरह से डॉलर इंडेक्स शेप अप हो रहा है अभी हमने देखा है कि लास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस में डॉलर इंडेक्स में कोई ज़्यादा फेरबदल नहीं है। ऑन द हायर साइड मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि 96 हाफ 97 ये एक लिड रहेगा, और ये जब तक क्रॉस नहीं करता है डॉलर इंडेक्स तो मुझे लगता है कि डॉलर इंडेक्स में तेरा गुड चांसेस, हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक डाउनसाइड प्रेशर में टुवर्ड्स 95 94 हाफ तक डॉलर इंडेक्स आ सकता है, जिसका क्लियर एक फायदा प्रेशियस मेटल कॉम्प्लेक्स को मिल सकता है एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म। तो यहाँ से मुझे लगता है कि गोइंग इनटू द ईयर एंड गोल्ड सिल्वर दोनों की अगर मैं बात करूँ तो एक बाउंस बैक रैली का केस बन रहा है, और हमने आज सिल्वर में बाई की स्ट्रैटेजी भी सुझाई है। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि गोल्ड इज मोर पॉइस्ड बेटर देन सिल्वर यहाँ पे, बट जिस तरह से सिल्वर एक हाई बीटा है और बीटन डाउन ज़्यादा है कंपेयर टू गोल्ड, तो उसमें भी एक शार्प शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है। जी हाँ, $22 के ऊपर चांदी फिर से यहाँ पर टिकती हुई